बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो देखी होंगी कि गंदे ऑयल को जो आप घर में समोसे या पकौड़े बनाते हैं, वो गंदा तेल हो जाता है और उसको कैसे साफ़ किया जाता है। आज मैं आपके लिए एक हैरत अंगेज़ वीडियो लेके आया हूँ। ऐसी वीडियो आपने यूट्यूब पे नहीं देखी होगी, और अगर ये देख लेंगे तो आपको यकीन जाने दोबारा से कोई भी ऑयल साफ़ करने की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत ही कमाल की है और बहुत ही कमाल का तरीका ले हूँ ऑयल साफ़ करने का। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने घर में पड़ा हुआ एक ऑयल लिया है, जो कि ये देखें इस तरह से उसका कलर आ चुका है। पकौड़े या जो है इसमें समोसे वगैरह बनाते हैं तो उसका कलर जो है वो डार्क हो चुका है। अब इसको कैसे साफ़ करते हैं और क्या क्या तरीके लगाए जाते हैं, तो आपके लिए दो ऐसे तरीके लेके आया हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं और जिन तरीक़ों से सिखाया जाता है कि ऑयल को ऐसे साफ़ किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने लिया 3 से 2 चम्मच हम लेंगे, टीस्पून जो है वो लेंगे हम कॉर्नफ्लोर, जो कि घरों में पड़ा होता है या आप बाज़ार से भी ये खुला मिल जाता है। खुला ले लें या डब्बे वाला ले लें। इसको में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको हम हल कर लेंगे। अच्छे से हमने हल कर लेना ताकि इसके अंदर कोई गुठली वगैरह ना रहे। तो यहाँ पे मैंने पहले 2 टीस्पून शामिल किया है। अब 1 टीस्पून और इसमें मज़ीद हम शामिल करके इसको अच्छे से हल कर लेंगे। गाढ़ा होना चाहिए, थोड़ा सा आपने इसको गाढ़ा बनाना है। इसको यहाँ पे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया, और इसको मिक्स करने के बाद अब हम जो हमारे पास ऑयल पड़ा हुआ था उसके अंदर हमने इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए चम्मच आपका चलता रहे और थोड़ा थोड़ा आप ऐड करते रहें और इसको हिलाते रहें इस तरह से। ये अच्छे से मिक्स हो गया है, और इसको मिक्स करने के बाद अब हमने इसको हल कर लेना। अच्छे से हल करेंगे ताकि जो है ये हमारा ऑयल के साथ पूरी तरह से मिक्स हो जाए। इस तरह से हमने मिक्स कर लिया है, और मिक्स करने के बाद अब हम इसको रखेंगे साइड पर, और साइड पे रखने के बाद अब हम लेंगे एक बर्तन। यहाँ पे चूल्हे पे चढ़ा दिया है और फ्लेम को ऑन करेंगे। लो फ्लेम पे हमने इसको गर्म करना है ऑयल को, और साथ हमने चम्मच चलाते रहना है। साथ साथ हमारा चम्मच जो है वो चलते रहना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हमने चम्मच चलाते रहना है। इसके अंदर ये गुठलियाँ बन जाएंगी, और जो इसके अंदर जो है ये ऑयल के अंदर जो आपको कलर नज़र आ रहा है ये उसको जज़ब कर जाएगा। कॉर्नफ्लोर ये तकरीबन हमने 5 से 7 मिनट करना है, जब तक पूरी तरह से जो है ऑयल गर्म ना हो जाए। उस टाइम तक हमने चम्मच को चलाते रहना है। चम्मच हमारा चलता रहेगा ताकि ये जो है वो अच्छे से गुठलियाँ बन जाएँ, और गुठलियाँ बनने के बाद ये ऑयल का कलर जो है वो साफ़ होता जाएगा। एक तरीका ये है, और एक इसके साथ और भी तरीका लगाया जाता है जिससे ये मुकम्मल ऑयल साफ़ हो जाता है। इसका कलर बिल्कुल साफ़ हो जाता है। मुझे तकरीबन जो है वो 5 से 6 मिनट हो गए हैं, और अब ये देखें ऑयल जो है हमारा इस तरह से जो फुल गर्म हो चुका है। अब हमने इसको चूल्हे को बंद कर देना है और इसको रख देना है ठंडा होने के लिए। रूम टेम्परेचर पे आने तक हमने इसको रख देना है। अब हम इसको यहाँ पे छान लेंगे एक बाउल के अंदर। ये देखिए इस तरह से हमने इसको छान लेना है। अभी जो है इसका जो हाफ कलर जो है वो कलर साफ़ हुआ है। अभी हमने इसको फुल जो है वाइट करना है, तो उसके लिए एक और तरीका लगाएंगे, उससे इसका कलर बिल्कुल जो है वो साफ़ हो जाएगा। ये पूरी तरह से मतलब साफ़ नहीं हुआ, आधा जो है ना इसका कलर तकरीबन साफ़ हो चुका है। ठीक है, ये देखें इसके अंदर जो है वो जो हमने कॉर्नफ्लोर शामिल किया था उसकी गुठलियाँ बन चुकी हैं, और उसका कलर भी देखें इसी कलर का हो चुका है जिस कलर का हमारा ऑयल था, और ये इस कलर के अंदर आ चुका है। ठीक है, और ये देखें हमने निकाल लिया कॉर्नफ्लोर। अब हमने इसको दोबारा से उसी बर्तन के अंदर ऐड करना है, और इसका दूसरा तरीका लगाएंगे। तो अब ऑयल को जैसे ही गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडे से भी कलर साफ़ होता है। आपने काफ़ी वीडियो के अंदर देखा होगा कि मीठे सोडे के साथ भी ऑयल को साफ़ किया जाता है। ये अक्सर जो है ना वो जब गुड़ बनता है तो उसके अंदर शामिल करते हैं ताकि उसका कलर जो है वो वाइट हो जाए। तो जैसे ही हमारा ऑयल गर्म होना शुरू हो जाएगा, तो अब इसमें हम शामिल कर लेंगे हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून। इसमें हम 1 लीटर के अंदर जो है वो मीठा सोडा ऐड करेंगे।
ये गर्म होना शुरू हो गया। हाफ टी स्पून इसमें हमने मीठा सोडा ऐड करना है और इसको हमने लो फ्लेम पे अब जो है हिलाना है थोड़ा सा और इसको छोड़ देना है। इसके ऊपर एक जाग सी बननी शुरू हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से हम मिलाएंगे और उसके बाद ये तकरीबन 1 से 2 मिनट के बाद इसके ऊपर एक जाग सी बनना शुरू हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ये इसके ऊपर मैल आ रही है। ये देखिए इस तरह से। अब ऊपर से हम ये उतार लेंगे छाननी की मदद से। फ्लेम को आपने बिल्कुल लो कर देना है या बंद कर देना है इस जगह पे आके। ये देखिए ऊपर आपको जाग नज़र आ रही है, उतार लेंगे। सारी जाग हमने उतार देनी है और इसके बाद इसका रिज़ल्ट देखिएगा। ये देखें, इस तरह से हम उतार लेंगे। और ये देखें। अब आपको एक तरीका बता दूं कि ये जो ऑयल साफ़ करने के 2 तरीके बताए जाते हैं, ये बिल्कुल झूठ है। ये ऑयल कभी भी साफ़ नहीं होता इस तरह से। अगर इनको किया जाता है तो उसके लिए कोई अलग फ़िल्टर होंगे, कोई फैक्ट्रियाँ होंगी, लेकिन घर के अंदर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप कॉर्नफ्लोर या मीठा सोडा डाल के इस ऑयल को साफ़ कर रहे हैं। ये गंदा रहता है, इसका ऐसे ही कलर रहता है, ये कभी भी साफ़ नहीं होता। आपको फेक वीडियो दिखाई जाती हैं और उसमें जो कलर आपको दिखाया जाता है वो फेक होता है। वो अलग आपको एक ऑयल साफ़ दिखा दिया जाता है कि ये देखिए हमने साफ़ किया। मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से कोई तरीके लगा लेते हैं इसको थोड़ा सा। ये देखिए, इसके अंदर हमने दोनों तरीके लगाए हैं, लेकिन दोनों तरीक़ों के बाद भी कलर वही है जो पहले था ऑयल का। को 19-20 का फ़र्क पड़ा, इससे ज़्यादा नहीं। तो इसका मतलब है कि जो भी वीडियो दिखाई जाती है वो फेक होती है, वो बिल्कुल असल नहीं होती। बड़े बड़े जो हैं वो जो आपको दिखा रहे होते हैं वो सब झूठ होता है। ऑयल बिल्कुल ऐसे कैसा रहता है, बिल्कुल इसका कलर साफ़ नहीं होता। तो अगर आज की रेसिपी पसंद आई, आपकी वीडियो पसंद आई, तो आप रिक्वेस्ट है मेरे चैनल